हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। 46 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से 45 रुपए के आसपास ये शेयर घूम रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में कि 46 रुपीज़ का लेवल क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही रहेगा यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी सी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। 46 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी इंडिया के शेयर जहां शुरू हुआ था वहीं पर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस बीच 45 रुपीज़ का लो था और 53 रुपीज़ तक शेयर गया था, लेकिन वहां से एक झटके में टूट गया ये और अभी 45 की रेंज में खुद को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 41% का ग्रोथ है, 32 का लो था और देखेंगे तो 57 रुपीज़ का हाई भी है। ग्राफ आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग है भैया, पिरामिड ही बने हैं यहाँ पर। एक झटके में तेजी, एक झटके में गिरावट, एक झटके में तेजी, एक झटके में गिरावट, एक झटके में तेजी, गिरावट, तेजी और गिरावट। सीधी सी बात है, नीचे के लेवल पे खरीदो, ऊपर के लेवल पे बेचो और भाग जाओ। 40 रुपए का लेवल जो है वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है और 50 रुपए का जो लेवल है वो बिकवाली के लिए बहुत ही सही लेवल है। तो ये शॉर्ट टर्म में चीजें पता चल रही है। इवन मैं 3 साल का भी ग्राफ लूंगा तो एक चीज और पता चलेगी कि देखो ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा है। 17 से 18% की अभी भी गिरावट है और अगर 10 साल का भी अगर आप ग्राफ पकड़ लो तो एनबीसीसी में एक चीज क्लियर पता चलेगी कि लॉन्ग टर्म में यहां पर उतना अच्छा पैसा नहीं बना है। हालांकि एक बड़ी रफ्तार आई जरूर थी 2017, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। यहां पर देखें तो मिड कैप शेयर है, 8,415 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 46 लाख के अराउंड नजर आया। छोटी सी क्वांटिटी में शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली करी है। 3.09% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 3.10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.09% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। डिविडेंड आपको 47% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 47 पैसे एज ए डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। एनबीसीसी इंडिया में 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। देखो पहली चीज तो ये कि खरीदारी करिए, तो मेरी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है मुझे लगता है कि 46 रुपीज का लेवल उतना अच्छा नहीं लगता मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 10,000 करोड़ के जो रेवेन्यू थे अब वो 6,832 करोड़ में सिमट चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की तो अच्छे प्रॉफिट 400 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। कोरोना काल में प्रॉफिट टूटा जरूर है, लेकिन दोबारा अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला है 2021 में। एनबीसीसी को लेकर अगर हम इनके जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो ये दिखाते हैं कि इनके रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं आया है। पहले क्वार्टर में 1,385 करोड़ का रेवेन्यू था, दूसरे क्वार्टर में 1,912 करोड़। जहां तक बात है प्रॉफिट की तो पहले क्वार्टर में 35 करोड़ का प्रॉफिट था, दूसरे क्वार्टर में 72 करोड़। तो देखो जून से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करेंगे तो एवरेज है, ये उतने ज्यादा भी नहीं है। एनबीसीसी इंडिया की बात करनी जाए तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। सस्ता शेयर है ये, क्योंकि पी रेशो 37 का है, जबकि सेक्टर पी 70 का है यहाँ पर। तो सस्ता जरूर कह सकते हो आप इसको, 46 रुपीज का शेयर सस्ता जरूर है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा जिस प्राइस पर जिस तरीके का चार्ट इसने पिछले एक साल में दिखाया है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो खरीदारी का बेस्ट लेवल है वो 42-43 रुपीज के आसपास है, कि अगर वहां जाता है तब तो खरीदारी के मौके हैं। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो 50 रुपए के आसपास है मेरे हिसाब से। और अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो मैं ये नहीं मानता हूं कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि खरीदारी करी है तो बने रहो, और 50 पे जाएगा दोबारा तो बिकवाली के मौके बनेंगे। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर खरीदारी ही नहीं करी है आपने
तो फ्रेश बाय को लेकर मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 43 रुपीज की रेंज का इंतजार करना चाहिए। 46 पे है, 3 रुपए अगर यहां से ये और करेक्ट होगा तो खरीदारी के एक बढ़िया मौके मिल जाएंगे, क्योंकि पहले भी 40 रुपए तक गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 40 रुपए तक जाने का इंतजार करो, क्योंकि शायद ना जाए, ठीक है। तो सेफ साइड के लिए थोड़ा 1-2 रुपए ऊपर ही हम खरीदारी करते हैं। तो उस चीज को याद रखिए, वहां तक पहुंचता है तो खरीदारी के मौके बन जाएंगे एनबीसीसी इंडिया में। और एनबीसीसी इंडिया देखो, पहली चीज सरकारी कंपनी है, डूबने वाली है नहीं ये। सरकार यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट इनको देकर भैया चलाए रखेगी। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी शायद अब फ्यूचर में ये हो सकती है कि इसको प्राइवेटाइज किया जा सके। हालांकि जो अभी के वक्त में ट्रेंड चल रहा है हर सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज करने का, तो अगर आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार इसको प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचे, और अगर ऐसा होगा तो भी इसकी वैल्यू अनलॉक ही होगी। इससे कोई दिक्कत की बात इनके लिए नहीं है। और यही कहूंगा कि जो लेवल है अभी के लिए, देखो कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके पास, कई सारी लंबी ऑर्डर बुक भी है इनके पास। अच्छे अच्छे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो, लेकिन 50 रुपए का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का होगा। और जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, 42-43 रुपीज का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है फ्रेश बाइंग के लिए। सरकारी कंपनी है, डूबने वाले का कोई खतरा यहां पर नजर नहीं आता है। तो वीडियो में एक और शेयर के बारे में भी हम बात करेंगे, और ये वो शेयर है जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का एक बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। वो है एनसीसी। 73-74 रुपीज का ये शेयर है। इसमें भी पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यही वाला गेम है, 26% की गिरावट है एक साल में। शेयर जो था वो चला गया था 100 रुपए पर, टूट के बिखरा, और आप देखेंगे कि इसी लेवल पे आया था 73 पर। वहां से फिर से तेजी आई, 96 पे गया, टूट कर कहां पर आया, 70 रुपए पर आ गया ये। फिर तेजी बनी, 80 रुपीज से ऊपर निकला, 82 पर गया ये, टूट के कहां पर आ गया, 67 पर। फिर तेजी बनी 78, फिर टूट के आया 69 पर, फिर तेजी बनी। तो देखो, एनसीसी को लेकर भी मैं कहूंगा कि जो 70 रुपए का लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और वहां पर अगर शेयर जाता है 70 रुपए के आसपास, तो खरीदारी के मौके वहां पर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो एनसीसी में भी आप चार्ट को इस तरीके से रीड कर सकते हैं। और दूसरी बात, राकेश झुनझुनवाला जी की 12 से 13% की बहुत बड़ी होल्डिंग एनसीसी लिमिटेड में है। अब ये नहीं मैं कहूंगा कि उन्हीं को कॉपी करके खरीदारी करो, लेकिन एक चीज है कि नजर रख सकते हो इनके ऊपर भी। और ये भी कोई उतना महंगा नहीं है, 16 का इसका पी है, और 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन साथ में एक चीज ये भी जोड़ना चाहूंगा, 70 पे खरीदारी करो, 80-85 पे बेचो और भाग जाओ यहाँ पे। फिर 80-85 पे जाने के बाद आप 100 रुपए का लक्ष्य लेके चलोगे तो फिर वापस पानी में ही गिरोगे। तो यही कहूंगा कि गोल को सेट करें कि कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म का है, कौन सा शेयर शॉर्ट टर्म का है। ये सारे मुझे अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लग रहे हैं। हालांकि जब ये कोरोना काल चल रहा था, और जब ये 16 रुपए पर मिल रहा था, 20 पे मिल रहा था, तब ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिस्ट में शामिल थे। लेकिन अच्छी खासी तेजी आई, 100 पे निकल गया, तब से मैंने कहा कि बेच दो इसको। और अभी के लिए मैं यही चीज को स्टडी करना चाहूंगा कि देखो, इसमें 70 पे खरीदो, 80-85 पे बेचो। और एनबीसीसी को लेकर यही कहूंगा, 42-43 के आसपास खरीदो और 50 रुपए के आसपास बेचो और भाग जाओ। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।